जय माता दी। आप सभी को आपके पूरे परिवार के साथ विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस पोस्ट में शेयर कर रहे हैं विजयदशमी से जुड़ी जानकारी। अश्विनी माह की शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार 24 अक्टूबर मंगलवार के दिन दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन दुर्गा पूजा, हवन, शस्त्र पूजा और रावण दहन करने का खास महत्व होता है। खास मुहूर्त में ही उपरोक्त कार्य किए जाते हैं। आइए जानते हैं दशहरा पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त, कैसे करेंगे पूजन, क्या है तिथि और क्या है इसका महत्व। पहले जानते हैं दशहरा पर्व का महत्व। हिंदी धर्म में दशहरा पर्व का बहुत महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन कई घटनाएं घटी थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। यही वजह है कि हर साल देश भर में रावण के पुतले जलाए जाते हैं। वहीं इसी दिन नवरात्रि की समाप्ति होती है। देवी माँ की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इसके अलावा दशहरे पर अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि विजयादशमी के दिन माँ दुर्गा ने 9 दिनों के युद्ध के बाद महिषासुर का वध किया था और अच्छाई की जीत हुई थी। आइए जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त और पहले जानते हैं इसकी तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का आरंभ 23 अक्टूबर को शाम को 5:45 से हो रही है। इसके साथ ही इसका अंत अगले दिन 24 अक्टूबर को दोपहर में 3:13 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार दशहरा यानी विजयादशमी 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आप नोट कर लीजिए विजयादशमी के पूजा के शुभ मुहूर्त। इस दिन अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:43 से लेकर के दोपहर के 12:28 के बीच में, और पहला विजयी मुहूर्त है दोपहर में 1:58 से लेकर के दोपहर के 2:43 के बीच में, और दूसरा विजया मुहूर्त है जब सूर्यास्त होता है और आसमान में कुछ तारे दिखने लगते हैं, तो यह अवधि विजय मुहूर्त कहलाती है। इसके अलावा इस दिन अपराह्न में पूजा का समय है दोपहर में 1:13 से लेकर के 3:28 के बीच तक, और गोधूली मुहूर्त है पूजा का शाम को 5:43 से लेकर के 6:09 के बीच में। स्याह पूजा का मुहूर्त है इस दिन शाम को 5:43 से लेकर के शाम के 7 बजे के बीच में। नोट के लिए इस दिन शस्त्र पूजा कितने समय होगी। दशहरा के दिन कई जगहों पर शस्त्र पूजा करने का भी विधान है। दशहरा के दिन शस्त्र पूजा विजय मुहूर्त में की जाती है। ऐसे में दशहरे के दिन यानी 24 अक्टूबर को शस्त्र पूजा का शुभ समय दोपहर 1:58 से लेकर के दोपहर के 2:43 तक रहेगा। तो अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा इस समय करें। और अब जानते हैं दशहरा की पूजा विधि कैसे करनी चाहिए। दशहरा में पूजा। दशहरा की पूजा अभिजीत, विजयी या अपराह्न काल में की जाती है। इस पूजा को करने के लिए घर की पूर्व दिशा और ईशान कोण सबसे शुभ माना गया है। जिस स्थान पर पूजा करनी है उसे साफ करके चंदन के लेप के साथ 8 कमल की पंखुड़ियों से अष्टदल चक्र बनाएं। अब संकल्प करते हुए देवी अपराजिता से परिवार की सुख और समृद्धि की कामना करें। अब अष्टदल चक्र के मध्य में अपराजिताय नमः मंत्र के साथ माँ देवी की प्रतिमा विराजमान कर उनका आवाहन करें। आवाहन कर लें उसके बाद
अब माँ जया को दाईं तरफ और माँ विजया को बाईं तरफ विराजमान करके उनके मंत्र क्रिया वक्तय नमः और उमाय नमः से उनका आवाहन करें। इसके बाद अब तीनों माताओं की विधि विधान पूजा अर्चना करें। इसमें पाद्य अर्घ आचमन स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आचमन तांबूल स्तवन पाठ तर्पण नमस्कार शामिल है। इस तरह से माता की पूजा करें। और देवी पूजा के बाद भगवान श्री राम और हनुमान जी की भी पूजा करें। अंत में माता की आरती उतारकर सभी को प्रसाद बांटें। अब माता से प्रार्थना करें, हे देवी माँ, मैंने ये पूजा अपनी क्षमता के अनुसार की है, कृपया मेरी ये पूजा स्वीकार करें। पूजा संपन्न होने के बाद माँ को प्रणाम करें और इस निम्नलिखित मंत्र को पढ़ते हुए मंत्र के साथ पूजा का विसर्जन करें। मंत्र यहाँ पर लिखा है, आप इसे पढ़ के पूजा का समापन करें। इसके पश्चात रावण दहन के लिए बाहर जाएं। रावण दहन के बाद शमी की पूजा करें और घर परिवार में सभी को शमी के पत्ते बांटने के बाद बच्चों को दशहरी दें। इस दिन माता की पूजा के बाद सैनिक या योद्धा लोग शास्त्रों की पूजा भी करते हैं। इसके साथ ही पूजा पाठ करने वाले पंडित जन माँ सरस्वती और ग्रंथों की पूजा करते हैं। वहीं व्यापारी लोग इस दिन अपने बही खाते और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो अपने अपने अनुसार जिस किसी भी चीज़ की आप पूजा करते हैं उसकी पूजा करें और अंत में क्षमा जरूर मांगे भूल चूक के लिए। और आप जानते हैं विजयदशमी के पर्व पर कौन से काम नहीं करने चाहिए। इन कामों को करने से आपका अहित हो सकता है। तो विजयदशमी के पर्व पर ये कार्य बिल्कुल ना करें, अपमान ना करें किसी का भी। दशहरा सत्य धर्म और कर्म का पर्व है। इस दिन किसी भी स्त्री या बड़े बुजुर्ग का अपमान ना करें। मान्यता है कि बड़े बुजुर्गों और स्त्रियों का अपमान करने से माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। इस दिन पेड़ न काटें। अच्छे वातावरण के साथ ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए पेड़ पौधे बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में दशहरा के दिन पेड़ काटना अशुभ माना जाता है। इसलिए विजयदशमी के मौके पर भूल कर भी पेड़ ना काटें। और इसके साथ ही इस दिन किसी भी जीव जंतु की हत्या ना करें। विजयदशमी के दिन किसी जीव जंतु की हत्या ना करें, किसी भी जीव को नुकसान ना पहुंचाएं। नवरात्रि के दिन मांसाहारी ना खाएं। नवरात्रि के दिन किसी को चोट पहुंचाना दुर्भाग्य बदल सकता है। इसके साथ बुराई से दूर रहें। दशहरा बुराई की हार और अच्छाई की जीत का दिन है। ऐसे में दशहरा के दिन भूल से भी किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस दिन गलत काम करने से बचें और किसी के साथ बुरा ना करें, बुरा व्यवहार ना करें। इसके साथ ही झूठ और असत्य से दूरी बनाए रखें। दशहरा असत्य पर सत्य की जीत का दिन है। इसलिए दशहरा के दिन झूठ बोलने या असत्य का साथ देने से बचें। प्रयास करें कि किसी भी तरह की झूठी बातों में आप शामिल न हों। इसके साथ ही दशहरा के दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें। इन कामों को बिल्कुल ना करें। लेकिन दशहरा के दिन ये कुछ कार्य हैं जिनको ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि जीवन में सुखता बनी रहती है। आइए जानते हैं विजयदशमी के दिन कौन से काम ज़रूर करने चाहिए। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने चाहिए। दशहरे के दिन नीलकंठ पंछी के
दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दशहरा के दिन आपको नीलकंठ पंछी कहीं नज़र आ जाए तो आपके काम जरूर पूरे हो जाएंगे। इसके साथ दशहरे के दिन दान करना चाहिए। आर्थिक समस्याओं से निजात पाने के लिए दशहरे के दिन किसी मंदिर में साफ सफाई से जुड़ी चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है। साथ ही जीवन से जुड़े रोग शोक दूर करने के लिए नारियल को अपने सिर से उतार कर रावण दहन की आग में डाल देना चाहिए। ऐसी मान्यता है, इससे सभी प्रकार के रोग शोक दूर हो जाते हैं। और दशहरे के दिन अपराजिता के पौधे की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि दशहरे के दिन अपराजिता के पौधे का पूजन करने से आप अपने विरोधियों से छुटकारा पा सकते हैं। कहा जाता है कि यदि विजयदशमी के दिन विधि अनुसार पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जाती है। विजयदशमी के दिन शमी के पेड़ की पूजा करना बहुत शुभ होता है। दशहरे वाले दिन यदि आप शमी के पेड़ की पूजा करते हैं और हर दिन घी वाला दीपक शमी के पेड़ के आगे प्रज्वलित करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। शमी के पेड़ को भगवान कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए यदि आप दशहरे वाले दिन शमी पेड़ की पूजा करते हैं, रोजाना घी का दीपक जलाते हैं, तो आपके घर भगवान कुबेर की कृपा होगी, जिसके फलस्वरूप आपको धन प्राप्ति के कई अवसर प्राप्त होंगे। इस दिन रावण दहन के बाद जली हुई लकड़ी या राख रखना शुभ होता है। दशहरे में रावण के दहन के बाद रावण के अवशेष घर में लेकर आना और एक सुरक्षित स्थान पर रखना शुभ माना जाता है। कहते हैं इस घर में कभी चोरी नहीं होती और घर से नकारात्मक ऊर्जा सदैव दूर बनी रहती है, जिससे कि आपका मंगल होता है। तो रावण दहन के बाद बची हुई लकड़ी या राख अपने घर जरूर लेकर आएं। दोस्तों, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, उसके लिए विजयदशमी के दिन ये कार्य जरूर करें। आपने जाना कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और पूजा के मुहूर्त। अब इस पोस्ट से हमें आज्ञा दें। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा सस्नेह नमस्कार। दोस्तों, अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, अवश्य सुने। मैं लीवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी के साथ अन्य कई बीमारियों से पीड़ित हूँ, जिसकी वजह से बोलते समय सांस फूलती है, जो कि पोस्ट में नज़र आती है और अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए आप हमें क्षमा कर दें, क्योंकि ये दूर नहीं हो सकता है। आप अपना साथ और सहयोग हमें ज़रूर दें। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राम।